कुछ भी प्लानिंग है आपकी? क्लिप लिया व्लॉग का जी। हम इससे पहले थे 925 में, बहुत उन्होंने अच्छा खाना खिलाया, पूरी उन्होंने खाता तोज़ा किया। सिर्फ मेरी ही नहीं कि मैं कोई यूट्यूबर हूँ, आवाम जानती है, एवरी सिंगल मेंबर कोई भी आ रहा है ना उस रस्ते में तो वो सबकी कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने वो देखा ना, माशाल्लाह इतना बड़ा किचन, इतने बड़े मौक़ब लगे हुए हैं और एक हॉल में 15-15 16 एसी लगे हुए हैं। तब मैंने मौला से दुआ की। दुआ तो दिल में पहले भी थी, लेकिन कैमरे के आगे आज मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा मौला कभी तो होगा ना, ठीक है। आपने कहा जो इधर तमन्ना कर रहा था आगे आ रही थी, और आपने ये तमन्ना की है। मैंने दुआ की है कि मौला इतना दो कि मैं जो करता हूँ ना, थोड़ा बहुत जो करता हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसे हकीर लगने लग गया। ये 15-15 दिन चल रहा है, नाश्ते चल रहे हैं, दोपहर के खाने, रात के खाने, सोने का इंतज़ाम, नहाने का इंतज़ाम, हर चीज़। एक होता है पैसा खर्च करना और एक अपने जिस्म को सर्फ करना, इस चीज़ पे यहाँ पे पैसा भी खर्च हो रहा है, मालकान खुद काम कर रहे हैं, ठीक है। पता ही नहीं चल रहा कि उसमें मजदूर कौन है और मालिक कौन है। यहाँ पे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ 110 में बैठे हुए, ये हमारे भाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपके मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट, जो कि जिनके व्लॉग्स नहीं आ रहे 6 दिन हो गए और लोग बड़े परेशान थे कि भाई आखिर रजब भट्ट कहाँ चले गए। तो उम्रे के बाद जो नई फुटेज आई है, जो नया इंटरव्यू आया है, वो भाई शाकिर भाई के चैनल पर, शाकिर नजफी के चैनल पर आया, जहाँ पर ये चीज़ नज़र आई कि रजब भट्ट जो है वो मिशी करते हुए अरबईन के अंदर मौजूद हैं और करबला मोहल्ला में थे। उन्होंने एक भरपूर इंटरव्यू दिया, उसके अंदर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह 2026 में वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौक़िफ़ लगाने वाले हैं, जहां पर आपको दुनिया जहान की फैसिलिटीज़ मिलेंगे। उनका इरादा है कि आने वाले सालों में वो एक बेहतरीन मौक़िफ़ नज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत करते हुए नज़र आएंगे। एक बड़ा अच्छा इक़दाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरफ से ये होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस वक्त वो अपने खानवादे के साथ, जो अपने घर वालों के साथ इस वक्त मिशी कर रहे हैं और इस वक्त करबला मोहल्ला की सरजमीन पर है, नवासे रसूल अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है और उनकी खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने एक और बात कही कि एक मौज़ा लगता है कि जब भी कुछ खाने का दिल करता है, ये हर ज़ाहिर के साथ होता है कि जब भी आप वहाँ पर कुछ भी खाने की ख्वाहिश जाहिर करती हैं तो एकदम खुदाम आपके सामने वो चीज़ें, कोई ना कोई आपके सामने वो चीज़ हाजिर कर देता है। उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। दूसरा, उन्होंने बात की कि यहाँ से बगदाद एयरपोर्ट से लेके करबला तक के रस्तों में जिस तरह से लोग ज़ाहिर इमाम हुसैन की खिदमत कर रहे हैं, इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ये सिर्फ वाहिद करबला मोहल्ला की ज़मीन है जहाँ पे ज़ाहिर इमाम हुसैन को ये तमाम लग्जरी चीज़ें बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी सिंगल पाई खर्च करके मिल जाती है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत कलील रकम लेकर आया था और जो लाया था वो मेरे पास मौजूद है, मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और मैं होटल में भी रह रहा हूँ, मैं अच्छे अच्छे खाने भी खा रहा हूँ, मैं जो दिल चाहता है खाता हूँ, पीता हूँ, और ये सबके साथ होता है। क्या क्या कहा, ये सारा कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। पाउंड थे, मैं लंदन से आया हूँ इसलिए मेरे पास पाउंड थे। लंदन से सऊदीया गया, सऊदीया से उम्रा किया, उम्रा करके कतर आया, कतर से दुबई आया। एक दिन के ट्रैवल पर मैं यहाँ पर आ गया, टाइम शॉर्ट था। 1600 पाउंड थे और अभी भी मेरा बैग खोल के देख लें, उसमें 1600 पाउंड वैसे ही पड़े हैं, वैसे ही पड़े हैं। और मैंने 6 टाइम खाना खाया, जो मेरा दिल किया मैंने वो खाया। अलग अलग जो है वो मशरूबात भी हैं, दूध की सबीलें, लस्सियों की सबीलें, जूसेस, स्प्लैश, पता नहीं क्या क्या। 1 रुपया मेरा नहीं लगा। रजब भाई बताएं, इस रास्ते में जो खिदमत देख रहे हैं, कभी ऐसा दिल कहा कि मैंने ये खाऊं तो और वो चीज़ सामने आ गई हो? पता नहीं कितनी दफ़ा वो अभी दोस्त मेरे सो रहे हैं, डोगर भी सो रहा है, हैदर भी सो रहा है। कल जमान ने, हमारे साथ मेरा दोस्त है जमान, उसने कल कहा हाजी टिक्के खाने को दिल कर रहा है। अल्लाह की कसम, आधे घंटे भाई को कहा ना उसने, आधे घंटे के बाद रोटी और ऊपर टिक्के आ गए। मैंने कल रात को झूठे पे लानत खुदा की, इस जगह पे बैठ के इंसान झूठ नहीं बोल सकता। मैं ना 3-4 मेरा ख्याल हो गया था, हमें कोई 1.5-2 घंटे होते चलते हुए ना, मैं 1.5-2 घंटे हो गए मिशी करते हुए। मैंने हैदर से कहा, मैं कहा यार मेरा दाल चावल खाने को बड़ा दिल कर रहा है, दाल मिल जाए, रोटी मिल जाए, मौला दाल ही मिल जाए। क्या मिल रहा था? शवारमे मिल रहे थे, पिज़्ज़े मिल रहे थे, फिर यहाँ की वो जो चीज़ें हैं, मलाई के ऊपर बंद लगा हुआ, बंद के ऊपर मलाई लगी हुई, वो सारी चीज़ें मिल रही थी, फ्रूट्स मिल रहे थे, दाल और रोटी नहीं थी मिल रही। मैं चला गया था 1200 पे। वहाँ पर मौक़िफ़ में मतलब फुल हुआ था, दुनिया जहान से लोग आ रहे हैं, नई सोने की जगह मिल रही थी। 1200 से फ़ोन आया भाई का भी और उसका दूसरे हमारे भाई हाज़रान भाई कि हम लोग 925 पे हैं मौक़िफ़ पे, यहाँ आ जो जगह है। भाई 925 की हमने गाड़ी करवाई, ज़ाहिर बात है पीछे हम पैदल नहीं गए। 1200 से गाड़ी करवाई, ये मेरे साथ था। 925 पे हम पहुँचे मौक़िफ़ में, फजर हो गई, 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया। आगे जाते हैं तो मिलता क्या नाश्ते में? फ्राई अंडे, दाल,
اور دال جو میں کھاتا ہوں مونگ کی مسروں کی دال ماشاءاللہ. ساتھ روٹی. رجب بھائی اس روحانی آگے سے پیچھے بلایا کہ آ کے تو دال منگی سی دال کھانا ہے. ماشاءاللہ. رجب بھائی یہ روحانی جو سفر آپ زائرین کی اتنی بڑی تعداد میں اتنی محبت اور عقیدے سے خدمت کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے جتنی بھی آپ کی کیونکہ میڈیا سے تعلق ہے کہ ہمارے اندر ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جتنی یہ خدمت کر رہے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کریں, ایک دن معین کریں چیلم کے بعد کہ یہ سارے موقع والے پورا گھر کا سامان. میں موقع میں کام کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے موقع پہ موٹر ہوتا ہے, پھر گھر کا موٹر توڑ پھوڑ کے کہتے بھائی وہ تو موٹر زائرین کے لیے لے کے جانا ہے. اپنی گھر کی لگی ہوئی چیزیں, صوفے لگے ہوئے, بیڈ لگے ہوئے, بسترے لگے ہوئے, وہ ادھر جا کے فٹ کرتے ہیں, واشنگ مشین تک یہاں پر لے کے آتے ہیں. یہ ایسی خدمات یہاں پہ کرتے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. کچھ ایسے قبیلہ ہے کہ وہ بچیوں کا جہیز کا سامان پہلے زائرین امام حسین یوز کریں گے تو پھر ہم اس کو استعمال کریں گے, جبکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کو شوہر کو بھی یاد کریں کہ میری امی نے ان کو دیا ہے. رجب بھائی یہ تو بہت عشق کی منزل ہے. میں فیوچر میں کیونکہ آپ دوسری مرتبہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سے بھی یہی خواہش ہے, مومنین کی بھی اور میری بھی, کہ فیوچر میں رجب بھائی بھی کربلا کے راستے پہ موقف پہ خدمت کریں گے یا موقف لگائیں گے, اس طرح کچھ بھی پلاننگ ہے آپ کی؟ کلپ لیا ولاگ کا جی. ہم اس سے پہلے تھے 925 میں, بہت انہوں نے اچھا کھانا کھلایا, پوری انہوں نے خطہ توضع کی, اور صرف میری ہی نہیں کہ میں کوئی یوٹیوبر ہوں, عوام جانتی ہے, ایوری سنگل ممبر کوئی بھی آ رہا ہے نا اس رستے میں تو وہ سب کی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو میں نے وہ دیکھا نا ماشاءاللہ اتنا بڑا کچن, اتنے بڑے موقع لگے ہوئے ہیں, اور ایک ہال میں 15 16 اے سی لگے ہوئے ہیں. تب میں نے مولا سے دعا کی. دعا تو دل میں پہلے بھی تھی, لیکن کیمرے کے آگے آج میں نے ریکویسٹ کی, میں کہا مولا کبھی تو ہوگا نا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا جو ادھر تمنا کر رہا تھا آگے آ رہی تھی, اور آپ نے یہ تمنا کی ہے. میں نے دعا کی ہے کہ مولا اتنا دو کہ میں جو کرتا ہوں نا, تھوڑا بہت جو کرتا ہوں مجھے بالکل ایسے حقیر لگنے لگ گیا. یہ 15 دن چل رہا ہے, ناشتے چل رہے ہیں, دوپہر کے کھانے, رات کے کھانے, سونے کا انتظام, نہانے کا انتظام, ہر چیز. ایک ہوتا ہے پیسہ خرچ کرنا اور ایک اپنی جسم کو صرف کرنا اس چیز پہ. یہاں پہ پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, مالکان خود کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں مزدور کون ہے اور مالک کون ہے. یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے, میں بیٹھا ہوں 110 میں بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے بھائی ہیں کویت کا موقع ہے. جی بسم اللہ. السلام. بھائی کوئی نارمل پرسن آ کے یہ دیکھ لے تو کوئی بھائی 5 اسٹار ہوٹل میں آیا ہوں میں, ماشاءاللہ 15 قسم کے کھانے ہیں, ڈرنکس ہیں, آئس کریمز ہیں. ٹھیک ہے, اور جو مالک ہے وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے. جو مالک ہے جس نے یہ سارا امپائر چلایا ہوا ہے, جو 4 لاکھ بندے کو ڈیلی کی روٹی کھلا رہا ہے, 4 لاکھ بندے کو ڈیلی کی روٹی, 4000 ٹن چکن آ رہا ہے جس کے بعد. آپ کو پتہ ہی ہے 4000 ٹن چکن آ رہا ہے. ٹھیک ہے, 4 ملین بندے کا 15 دن کے اندر انتظام ہے, 4 ملین بندے کا. یہ ہم وہیں میں بیٹھے ہوئے, وہی موقع ہے نا. ٹھیک ہے, یہ چیک کریں تو وہ اب ہم رو پڑے کہ میرا مالک دے گا نا یار, جتنا دیا ہے اس کے اندر تو ایٹ لیسٹ اگلے سال کچھ گلے لگ کے رہو. جی دیکھیں یہ رجب بھائی بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں. اس وقت ہم موقف 110 دولت کویت میں, جو کویت کے مومنین موقع لگا, چیلم کی شب ہے. بھائی نے جو بتایا ہے, یہ ہم بتا رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں, یہ بہت کم ہے. اس ساری عشق کو دیکھنے کے لیے آپ خود اور پھر آسمان